बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हमने क्लास 10 का चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, जिसका आज सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल लॉ ऑफ मैथ एक्शन हम करने जा रहे हैं। ये समझ लें कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन आपका चैप्टर 10 का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कॉन्सेप्चुअल आर्टिकल है। अगर लॉ ऑफ मैथ एक्शन समझ आ जाती है तो फिर आप आगे उसकी डेरिवेशन, उसके कॉन्स्टेंट्स बनाना, उसके यूनिट्स निकालना और फिर आगे इसकी इंपॉर्टेंस ये बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए और इसको रिपीट कीजिए ताकि ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। मेरा नाम नवीद इकबाल है और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 910। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर बताइए। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन शुरू करते हैं हम। इन 1869 दो साइंसदानों जिन्होंने ये लॉ पेश किया था। इन 1869 कार्टो मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग एंड पीटर वेग, आपकी बुक में सिर्फ गुल्डबर्ग एंड वेग लिखा हुआ है। सीएम गुल्डबर्ग एंड पीटर वेग ने ये लॉ एक ही साल में एक साथ मुश्तरका काविशों से, कंबाइन एफर्ट से ये पेश किया था, इसलिए इस लॉ को दोनों के नाम से मंसूब किया जाएगा। इस लॉ के डेफिनेशन के हम दो हिस्से कर लेते हैं। पहले हिस्से में हम रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की बात करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस। द रेट, अब यहां लफ्ज रेट से क्या मुराद है? रेट उसकी स्पीड को ज़ाहिर करेगा। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, किसी चीज के रिएक्ट करने का रेट, उसके रिएक्ट करने की स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस, उस चीज के एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे एक्टिव मैस से मुराद नंबर ऑफ मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स, एक्टिव मैस उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है। तो किसी चीज के रिएक्ट करने का रेट उसके नंबर मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर आप किसी चीज के नंबर मोल्स बढ़ा देते हैं, ज्यादा नंबर मोल यूज करेंगे, उसके रिएक्ट करने के रेट, उसके रिएक्ट करने की स्पीड बढ़ जाएगी। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यहां प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाला प्रोडक्ट नहीं, बल्कि यहां प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है। आप किसी चीज को जब प्रोडक्ट करें तो मल्टीप्लाई करें, उसे प्रोडक्ट का आंसर नाम दिया जाता है। अब यहां द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। किसी केमिकल रिएक्शन का रेट, किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड असल में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की एक्टिव मैसेज मोलर कंसंट्रेशन नंबर मोल्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं आपको एक इसकी सिंपल सी एग्जांपल बताऊं। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इन रिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। अब यहां पे हाइड्रोजन के भी 1 मोल और आयोडीन का भी 1 मोल यूज कर रहे हैं आप, लेकिन आप इनके नंबर मोल्स बढ़ा देते हैं। आप 2 हाइड्रोजन मोल्स एंड 2 आयोडीन मोल्स ये रिएक्ट करवा देते हैं, इनके दरमियान आप रिएक्शन करवाएं और ये बनाएंगे 4 हाइड्रोजन आयोडाइड 4HI। इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब यहां देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन के 1 मोल्स हैं, यहां पे हाइड्रोजन और आयोडीन के 2 मोल्स हैं। डेफिनेटली यहां पे पहले रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्ट करने की स्पीड कम है, दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट करने की स्पीड ज्यादा है। क्यों? उनके नंबर मोल्स बढ़ गए। जब नंबर मोल्स बढ़ेंगे, किसी चीज के रिएक्ट करने का रेट बढ़ जाएगा, रिएक्ट करने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नंबर मोल्स बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्ट भी बढ़ेगी। अब यहां पे आप रिएक्टिव सब्सटेंसेस के नंबर मोल्स एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट निकालें, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। यहां पे आप उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज 2 × 2 4। इसका मतलब रिएक्शन 1 जो है उसके मुकाबले में रिएक्शन 2 का रेट, उसके रिएक्शन की स्पीड 4 टाइम्स ज्यादा बनेगी। आपने नंबर मोल्स डबल किए, नंबर मोल्स के डबल करने पे रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है, बढ़ गई है।
यही बात हमने यहाँ पे की है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस। जब आप रिएक्टिव सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देंगे, डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट आंसर भी ज्यादा आएंगे। तो जितना प्रोडक्ट आंसर ज्यादा आएगा उतना समझने कि आपके रिएक्शन की रेट, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो गई है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस कि अगर एक फैक्टर बढ़े तो दूसरा फैक्टर भी बढ़ जाता है, और अगर एक फैक्टर कम करेंगे दूसरा फैक्टर भी कम हो जाता है। इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम दिया जाता है। अब यहां पे आपके लिए एक नया लफ्ज है एक्टिव मैस। ये एक्टिव मैस किस चीज को इंडिकेट करता है? एक्टिव मैस इज जनरली कंसीडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ मोल्स। एक्टिव मैस असल में नंबर ऑफ मोल्स को ज़ाहिर करता है। ये नंबर ऑफ मोल्स की इंडिकेशन है। नंबर मोल्स को अगर मैं किसी जगह पे एक्टिव मैस कहूं तब भी आपने नंबर ऑफ मोल्स समझना है। मैं मोलर कंसंट्रेशन कहूं तब भी आपने नंबर ऑफ मोल्स ही उसको समझना है, क्योंकि एक्टिव मैस नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है। अब एक्टिव मैसेज के यूनिट्स की बात करें, दैट आर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स और सब्सटेंस पर डेसीमीटर क्यूब है तो यूनिट भी इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये यूनिट जब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट फाइंड करने तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए आपने ज़हन में रखना है कि इसके यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं। एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्टिव मैसेज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक्टिव मैसेज को ज़ाहिर करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको लिख देंगे। तो जब भी किसी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाए मतलब उसके आप एक्टिव मैसेज की बात करें, उसके मोलर कंसंट्रेशन की बात करें। अब इस सारे लॉ को हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक फर्जी रिएक्शन की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे पास A प्लस बी रिएक्ट करेंगे, C प्लस डी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा, जिसको डबल एरो से इंडिकेट किया जा रहा है। रिएक्टर रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जो कि दोनों साइडों पर रिएक्शन चल रहे हैं। ये आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पे KF फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट जबकि KR रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट उनको इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग अलग हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा दिया हुआ है। हम यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर देखें A प्लस बी या A एंड B दे आर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फॉरवर्ड रिएक्शन में A और B रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, while A square bracket and B square bracket they are active masses or molar concentration of A and B respectively. A square bracket A का मोलर कंसंट्रेशन, B स्क्वायर ब्रैकेट B का मोलर कंसंट्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाए इसका मतलब आप उसके एक्टिव मैसेज की बात करेंगे या मोलर कंसंट्रेशन की बात करेंगे या नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना असल में नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है, मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करेगा। तो A रिएक्टिव सब्सटेंस, A स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, B रिएक्टिव सब्सटेंस, B स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ B। तो रिएक्टिव सब्सटेंसेस के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ डेफिनेशन के दूसरे हिस्से में वापस आए जरा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस। आपकी केमिकल रिएक्शन का रेट चाहे फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो, उसका रेट असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज, यानी A स्क्वायर ब्रैकेट और B स्क्वायर ब्रैकेट इनको प्रोडक्ट करना है, इनका मल्टीप्लाई लेना है, इस वजह से उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ। यहाँ पे हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फाइंड करना है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में बात की थी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज और रिएक्टिव सब्सटेंसेस के मुताबिक हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इनके रेट्स कैलकुलेट करेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। A और B की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। पहली बात, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन गलत बनाएंगे, ऐसे का टेढ़ा सा साइन बनाएंगे, ये गलत होगा। आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाना तो जैसे मेरा हाथ टिका हुआ है आप ये ऐसे बना सकते हैं, नहीं आपको बनाना आता तो उसका बेहतरीन तरीका यूं
गोल सर्कल बनाएंगे, ओ उसके साथ सी जोड़ दें यूं, ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बन जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ठीक होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी गलती जो बच्चे करेंगे वो यहां पे यूं कर देंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहां प्लस का साइन डाल देंगे। जबकि डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज और एक्टिव सब्सटेंसेस, अगर प्रोडक्ट निकालना तो आप दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ भी नहीं डालेंगे, अगर प्लस डाल देंगे वो प्रोडक्ट नहीं, वो तो एडिशन बन जाएगा। इसका मतलब ये गलती भी स्टूडेंट करते हैं, आपने इससे भी बचना है। ये मैं अक्सर जब बोर्ड के पेपर चेक करता हूं तो मुझे अक्सर बच्चों की ये गलती नजर आती है कि उन्होंने दरमियान में प्लस लगा देते। अगर आप प्लस लगा देंगे तो समझ लें कि ये आपका रूल ही गलत हो जाएगा, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक ये टोटल गलत तरीका है, आपने इससे बचना है। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्डेशन इज इक्वल टू के एफ इज इक्वल टू फिर डाल देते हैं, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये डाल देते हैं। तो ये भी तरीका गलत है, यहां प्लस का साइन नहीं डाल सकते आप, ये भी तरीका गलत है। ये वो कॉमन गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं और बोर्ड के पेपर चेक करते हुए अक्सर बेशतर ये गलतियां फाइंड आउट हो जाती हैं, इसलिए आपने इससे बचना है। ये प्रॉपर तरीका है इसका लिखने का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब मैं इसको मोलर कंसंट्रेशन क्यों कह रहा हूं, जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा इसका मतलब ये एक्टिव मैस को इंडिकेट करता है, और एक्टिव मैस हमने वीडियो के पिछले हिस्से में देखा है कि वो मोलर कंसंट्रेशन होती है। तो मैं एक्टिव मैसेज ऑफ ए बी कह दूं तब भी ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी कह दूं तब भी ठीक कंसीडर किया जाएगा। द रेट ऑफ फॉरवर्डेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने हमने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको हम एब्रीविएट करेंगे आर एफ, आर रेट को जार करेगा, एफ फॉरवर्ड को जार करेगा, आर एफ। आर एफ मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इस प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए इज इक्वल टू कांस्टेंट के लगेगा। अब चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट इज के एफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकलाएगा। समझ लें कि इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब यहां के एफ किसको इंडिकेट करते हैं, KF is proportionality constant for forward reaction, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, KF प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरह हम ये रिवर्स रिएक्शन पे आएंगे। अब चूंकि हमारा जो केमिकल रिएक्शन था जो पिछले हिस्से में हमने देखा है दैट इज A प्लस बी डबल एरो C प्लस D, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में A और B रिएक्टेंट्स, C एंड D प्रोडक्ट थे, रिवर्स रिएक्शन में C एंड D रिएक्टेंट्स रिएक्टिव सब्सटेंसेस, A एंड B उसकी प्रोडक्ट बनेंगे। अब चूंकि अलग से रिवर्स रिएक्शन को जार करें हम, देन C एंड D आर रिएक्टिव सब्सटेंसेस। रिवर्स रिएक्शन में C और D रिएक्टिव सब्सटेंसेस while C square bracket and D square bracket are active masses of C and D respectively। C square bracket C के एक्टिव मैसेज, D square bracket D के एक्टिव मैसेज को जार करेगा, मोलर कंसंट्रेशन को जार करेगा, नंबर मोल्स को जार करता है। इसका भी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड फाइंड किया था। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ C एंड D। C स्क्वायर ब्रैकेट C के एक्टिव मैसेज मोलर कंसंट्रेशन, D स्क्वायर ब्रैकेट D के एक्टिव मैसेज या मोलर कंसंट्रेशन कहलाएंगे। तो रेट और रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। यहाँ दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं डालना, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये। अगर आप प्लस या माइनस या कुछ भी डाल दें, अक्सर बच्चे ये देखते हैं ये A प्लस बी था, इनके दरमियान में प्लस डाल बैठेंगे, C प्लस डी है, इनके दरमियान प्लस डाल बैठेंगे। अगर प्लस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये C मल्टीप्लाइड बाय D है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इनके दरमियान में C और D का प्लस लगा दें वो तो एडिशन हो जाएगा। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। तो यहां पे देखा जाए तो C एंड D ये दूसरी का है, जबकि C प्लस D ये गलत मेथड होगा, इससे आपने बचना है। तो रेट और रिवर्स रिएक्शन को एब्रीविएट करेंगे RR, दैट इज इक्वल टू KR,
जैसे फॉरवर्डेशन की प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए कांस्टेंट के एफ लगा था, रिवर्सेशन की प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करने के लिए आप के आर कांस्टेंट लेंगे, सी एंड डी प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब यहाँ के आर किसको इंडिकेट करेगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ज़ाहिर करता है के आर। अब आपका रेट ऑफ फॉरवर्डेशन भी आ गया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आ गया। अब जब दोनों रिएक्शंस के रेट आ जाए, रेट ऑफ फॉरवर्डेशन बिकम इक्वल रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब रिएक्शन आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्डेशन, आर एफ मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर आर मीन्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्डेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्डेशन हमारे पास क्या आया था? KF इंटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे आ जाएगा KF इंटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आर आर। अब आर आर क्या आया था? KR इंटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टी। अब एक इक्वेशन के अंदर दो हमारे कांस्टेंट आ जाएंगे, दोनों कांस्टेंट्स को अलग कर लेंगे, उनकी रेशियो बना लेंगे और वेरिएबल्स को अलग करके उनकी रेशियो बन जाएगी। देन इज KF ओवर KR, KF ओवर KR। अब कांस्टेंट ऊपर है, दूसरी तरफ इज इक्वल टू के बाद वेरिएबल्स नीचे आएंगे। KF के वेरिएबल क्या थे? A एंड B, या नीचे आ जाएंगे। KR नीचे आया है, उसके वेरिएबल्स क्या थे? C एंड D, C एंड D ऊपर आ जाएंगे। इस तरह KF ओवर KR इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D ओवर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब यहां KF ओवर KR की बात करें तो KF ओवर KR इज इक्वल टू KC, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है तो KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसका मतलब KF ओवर KR की जगह पे हम क्या लगाएंगे? KC आ जाएगा। बाकी का सारा हिस्सा हमारा वैसे रहेगा, C प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D ओवर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। जब भी आप KC बनाएंगे, यह बात आपने जहन में रखनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में KC के अंदर बनाते वक्त प्रोडक्ट्स आप ऊपर रखेंगे और रिएक्टेंट्स हमेशा आपने नीचे रखने हैं, यानी प्रोडक्ट्स को एज अ न्यूमरेटर और रिएक्टेंट्स को एज अ डिनोमिनेटर लिया जाएगा। तब आपकी ये रेशियो जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आएगी, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो ये सारा लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को समझें और इसके मुकम्मल व्यूज हैं ये आप लें, वीडियो को समझकर रिपीट करें और इस टॉपिक को बार बार तरीके से समझें। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, उसकी डेफिनेशन, उसके एक्टिव मैसेज, उसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस, उनकी तमाम तर कैलकुलेशंस ये आपने अच्छे तरीके से समझनी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि इस लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का मेन काम अब आगे शुरू होने वाला है। अगला जो टॉपिक होगा इसकी डेरिवेशन फॉर जनरल रिएक्शन और एग्जांपल्स ये आने वाली हैं, इसलिए आपने अगली वीडियो का जरूर इंतजार करना है। बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे ही अगली वीडियो आएगी फौरी आपको मिल जाएगी। लिहाजा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।